जय भोले के दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा। हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। सर इलेक्ट्रिसिटी ये तो बिजली होती है, ये आप क्या बताएंगे हमें? ये तो हमें पता है, हमारे घरों में आती है, उससे हम मोबाइल चार्ज करते हैं और फिर आपकी वीडियोज़ को देखते हैं। अरे मैंने कहा तुम्हें बिल्कुल ठीक पता है, पर मैं इस वीडियो में तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा। ये तुम्हारी क्लास 10 की बोर्ड्स में एक चैप्टर है जो तुम्हें नंबर दिलाएगा बढ़िया बढ़िया। तो चलो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कुछ बच्चे इस बात को जान लें। देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी ना तुम्हारी फिजिक्स की ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। यहाँ से तुम्हारी शुरुआत है जिसमें तुम्हारी 11th 12th सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको जिसने नहीं समझा ना उसका आगे बट्टाधार हो जाएगा, लंका लग जाएगी। इसलिए इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है और मैं आपको यहाँ पर ऐसे समझाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ज़ीरो से शुरू करेंगे हम साथ में और बिल्कुल 100 तक जाएंगे, एंड तक, ये मेरा वादा है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में एक भी सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो बस इस वीडियो को आप मेरे साथ साथ पूरा देखें और आप जो इलेक्ट्रिसिटी में ज़ीरो है ना शायद, तो मैं आपको हीरो बना दूंगा चंद मिनटों में। तो देखो भाई, हमने देखा है हमारे सभी के घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है और इलेक्ट्रिसिटी का आम मतलब हम सभी को पता है, वो क्या होता है? बिजली, ठीक है। तो अब बिजली से क्या क्या होता है? फ्रिज चलता है सर, कार चलती है, ठीक है, आजकल कारें चलने लगी हैं, टीवी चलते हैं, हमारे मोबाइल चार्ज हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये सब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम है। अब थोड़ा हम इलेक्ट्रिसिटी शब्द को थोड़ा डिटेल में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना है दो शब्द के मेलों से। क्या है वो शब्द? इलेक्ट्रॉन्स और सिटी। इलेक्ट्रॉन्स की शहर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शहर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ बच्चों को अगर इसमें डाउट है तो उसको ना पालें, इसको हम 10 मिनट बाद पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, सिटी का क्या मतलब है। सिटी तो शहर होता ही है, इलेक्ट्रॉन्स को हम थोड़ा देखने वाले हैं। बस अभी इसको दिमाग में चिपका लें और आगे चलें चार्ज की तरफ, ठीक है। चार्ज क्या होता है? देखो मैंने कहा ये आपको बाद में बताऊंगा, तो मतलब अभी 10 मिनट बाद आ जाएगा, टेंशन मत लो। चार्ज अभी पहले समझ लो, चार्ज क्या होता है सर? चार्ज क्या होता है? स्केल रबिंग अट्रैक्ट पेपर पीसेस। इसका मतलब समझ आया? आपने अपने बचपन में काम करा होगा कि स्केल को बालों से रब करा होगा और फिर उससे छोटे छोटे पेपर के पीसेस अट्रैक्ट करे होंगे। तो आप उस समय एक साइंटिस्ट बन गए क्योंकि आपने एक साइंस के फिनोमिना का इस्तेमाल करा जो कि कहलाता है चार्ज। ऐसा क्यों हुआ कि स्केल ने हमारे पेपर के पीसेस को चिपका लिया? वो कोई मैग्नेट तो था नहीं, वो हुआ इस चार्ज की वजह से। तो चलो आप चार्ज की डेफिनेशन देख लें। चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रेपेल अनदर ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से वो किसी और ऑब्जेक्ट को अपने से चिपकाएगा, यानी अट्रैक्ट करेगा, या रेपेल करेगा, यानी दूर भेज देगा, ठीक है। तो चार्ज क्या प्रॉपर्टी है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि जिसके द्वारा हमारा जो मैटर है वो किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा या रेपेल करेगा। इतनी बात दिमाग में रख लो। अब आगे बढ़ो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं चार्जेस के। कौन कौन से? पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। मैं जानता हूँ कि शायद 80% बच्चों को ये बातें पहले से पता होंगी, पर मैंने सोचा बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहिए। तो ये हमें पता है 2 टाइप्स के चार्जेस हो गए। अब हमें शायद एक और बात पता है यहाँ पर कि जो लाइक चार्जेस होते हैं या सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज लेकर जाऊँगा तो वो एक दूसरे को पीछे फेंकेगा, ठीक है। और अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज लेके जाऊंगा, यानी कि मैं डिफरेंट चार्जेस लेके जाऊंगा या अनलाइक चार्जेस लेके जाऊंगा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन और नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, या आप मुझे कमेंट में बताइए। बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन या नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो सर, आपने बताया चार्ज 2 प्रकार के हैं और जब सेम होगा तो अट्रैक्शन होगा, सेम होगा तो रिपल्जन होगा और डिफरेंट होगा तो अट्रैक्शन होगा। सर आपने कहा कि स्केल ऑफ पीसेस ऑफ पेपर को भी अट्रैक्ट कर पा रहा है बिकॉज ऑफ चार्ज, तो यानी कि सर अट्रैक्शन हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन का मतलब है सर हमारे डिफरेंट चार्जेस आपस में आएंगे, यानी कि स्केल पे हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पेपर पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि ये दोनों सब्सटेंस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, उसी के कारण ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। और वो चार्जेस डिफरेंट होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं या दोनों ही नेगेटिव हो जाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो रिपल्जन हो जाएगा सर। इतनी बात समझ आई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब एक और पॉइंट आगे दोस्तों हम समझते हैं। ऑल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो पार्टिकल अभी रखे हुए हैं, यानी आपका अभी स्केल रखा हुआ था,
तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अभी उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना उस पर पॉजिटिव है और ना उस पर नेगेटिव है। हमने, आपको याद होगा, हमने स्केल को रबिंग करी सर से, वो क्यों करी थी? बिना रबिंग के वो पेपर ऑफ पीसेस को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। वो रबिंग हमने उसको चार्ज दिया है, उस रबिंग की प्रोसेस से उस पर चार्ज गया है। तो आप क्या, अगर आपको कभी एमसीक्यू में पूछा जाए कि कोई पार्टिकल्स हमारा इलेक्ट्रिकली पहले से उस पर चार्ज होता है, तो आप कहेंगे नहीं, वैसे तो सारे पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब देखो हमने उन्हें रबिंग से चार्ज दे दिया। अब जो चार्ज होता है इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, यानी हम इक्वेशंस में चार्ज को दिखाने के लिए कैपिटल क्यू का इस्तेमाल करेंगे। और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जो अभी शब्द रोकने को कही थी इलेक्ट्रॉन्स की सिटी, उसको हम यहाँ पे पूरा क्लियर कर दें। अब मैंने आपको चार्ज समझा दिया, तो मैं इसको भी समझा सकता हूँ। आपको इलेक्ट्रॉन्स पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो सुनिए। एटम को हमने जब डिवाइड करा था 9th क्लास में, देखा था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, तो ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें ये भी पता था कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं पहले से ही। ठीक है, अब इन पर, अब जब ये नेगेटिवली चार्ज हैं और हमें पता चल गया कि चार्ज की यूनिट कूलम है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है? अरे 1 2 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, कितना नेगेटिव चार्ज होता है? तो वो होता है दोस्तों -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस क्यों आया है यहाँ? माइनस सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज दर्शा रहा है, बाकी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? नेगेटिव दर्शा रहा है हमारा नेगेटिव चार्ज, ये सिर्फ इतनी बात दर्शा रहा है और कुछ नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, बाकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अब अगर नेगेटिव है तो समझ लो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज है। अब वो हम समझ ही आए कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। तो कितना हो गया? ये हो गया चार्ज हमारा। अब देखो एक फॉर्मूला हमें यहाँ से मिलता है मदद करने के लिए। हमें जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो हम 5-6 इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज निकाल सकते हैं। तो उसी को हम एक छोटा सा फॉर्मूला बना देते हैं, Q बराबर NE। Q हमारा टोटल चार्ज होता है, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E हमारा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। मान के चलो आपसे पूछ लिया गया 5 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो आप उसे क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर 5 इलेक्ट्रॉन में पता करना है, तो Q बराबर NE का आपने फॉर्मूला लगाया, 5 का इंटू कर दिया इससे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, आपको क्या मिला? ये मिल गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे माइनस लगा भी सकते हैं और माइनस हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। पर हाँ, अगर MCQ में पूछा जाए तो आप माइनस ज़रूर लगा देना, ओके। या वैसे आप माइनस लगा के करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर एक और क्वेश्चन हम पता है इसी चीज़ का, आपको दे दिया जाए टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम पे, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, बता सकते हैं हम। आपने फॉर्मूले में पुट करा 1 बराबर N इंटू कर दिया एक चार्ज से। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा था आपको, आप माइनस हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो नंबर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन्स की गिनती थोड़ी ना नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए आप, मैंने यहाँ पे जब इसे नीचे लाया तो मैंने इसका माइनस हटा दिया। आप ये मत सोचिएगा मैंने मैथ में गलती करी है, मैंने सिर्फ प्लस माइनस हटाया है, जो कि मैं आपको बता चुका क्या कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कुछ आई 6.025 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.025 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं आपको अगर चाहें तो एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, बताऊँ मुझे 4.5 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सब बच्चे कमेंट में लिख के बता देंगे और हम इसका आंसर अपना टैली कर देंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो अब दोस्तों हम एक नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि है हमारा करंट का कंसेप्ट। करंट सर हमें पता है, हमें लग जाता है और फिर हमें झटका लगता है, फिर मम्मी पापा से डांट पड़ती है। मैंने कहा तुम्हें बिल्कुल सही पता है, पर मैं कुछ और बताऊँगा नया ज़्यादा इससे। करंट होता है किसी भी चीज़ का फ्लो, किसी भी चीज़ का फ्लो, किसी भी चीज़, इसको इम्पोर्टेंट रखिए यहाँ पे। आपने ओशनिक करंट सुने होंगे, आपने विंड करंट सुने होंगे, तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है ओशनिक करंट। ओशनिक करंट का मतलब, करंट का मतलब तो फ्लो होता है, अब ओशनिक संग में जुड़ गया तो इसका मतलब हो गया फ्लो ऑफ वाटर। विंड करंट है, करंट मतलब फ्लो, विंड संग में जुड़ गया तो हो गया फ्लो ऑफ विंड। ऐसे ही अब हमें जो इस चैप्टर में काम का चीज़ है वो है हमारा टर्म इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देख सकते हैं। क्या होता है? EC यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। बस इतनी सी बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज का फ्लो है। अब मैं आपको एक दूंगा, एक थोड़ा सा काम, या देखिए आप समझिए। ये हमारा बल्ब है दोनों ही केसेस में, यहाँ पर सिर्फ चार्ज है और यहाँ पर सिर्फ करंट है। किस कंडीशन में बल्ब ग्लो होगा?
इस कंडीशन में बल्ब ग्लो होगा, इस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अब उसको समझते हैं। देखो चार्ज ना एक रुकी हुई चीज़ होती है, चार्ज स्टेशनरी होता है, चार्ज डिम्मा होता है, चार्ज चल नहीं सकता, चार्ज में मोशन नहीं है, चार्ज तो रुका हुआ है। अब जब ये यहाँ रुका हुआ है तो ये इसके पास पहुँचेगा कैसे? पहुँच ही नहीं सकता। ये मैं इसे बिल्कुल यहाँ भी छुपा दूँ तब भी ये इसके अंदर नहीं जा पाएगा, इससे फ्लो ही नहीं हो पाएगा ना, इसमें मोशन ही नहीं है, तो इसलिए ये नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए हमें कुछ चाहिए जो इसे लेकर जाए अपने संग में, ठीक है। और करंट में हम देखें तो करंट तो होता ही फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी हमारे चार्जेस यहाँ से फ्लो हो रहे होंगे, तो ये हमारा बल्ब पूरा फ्लो कर देंगे, तो इससे हमारा क्या होगा? बल्ब जल जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है? चार्ज जो होते हैं ना वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मतलब बैठे बैठे। देखो क्या होता है, जैसे आपने स्केल को रब करा, स्केल पर चार्ज आ गया, अब आप स्केल को छूते हो, क्या आपको करंट लग जाता है या आपको झटका लग जाता है? नहीं लगता, क्योंकि उससे जो चार्ज है वो आप तक आ ही नहीं पाता है, चार्ज क्योंकि चल ही नहीं सकता, ठीक है। अभी अगर आप यही वायर को छू लें जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो आपको पक्का बढ़िया वाला झटका लगना ही लगना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि सर स्केल तो प्लास्टिक का होता है तो इसलिए वो अपना आएगा नहीं, कंडक्ट नहीं होगा, तो वो बात ठीक है, पर यहाँ पर मेन पॉइंट में आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि वो है ये है कि चार्ज हमारा स्टैटिक होता है, वो चल नहीं सकता, उसको चलाने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए होता है, ठीक है। अब ज़रा कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आया होगा कि सर क्या माध्यम है वो जिससे हमारा चार्ज चल सकेगा और हमारा करंट बनेगा, वो चार्ज से वो करंट बनेगा, वो उसे कौन बनाएगा? तो वो बहुत बढ़िया सवाल है, हाउ चार्ज फ्लो। इसका आंसर भी बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन। आपने गौर दिया कि हमने एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही क्यों उठाया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को साइड में फेंक दिया? भाई प्रोटॉन पर भी तो पॉजिटिव चार्ज था। इलेक्ट्रॉन ही एक अकेला ऐसा दुनिया में है पार्टिकल जिस पे चार्ज है और वो फ्लो भी करता है। प्रोटॉन पे चार्ज तो है पर वो न्यूक्लियस के एकदम पल्लू में छुप के बैठ जाता है, आता ही नहीं है बाहर। तो बट इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है, उस पर चार्ज भी है, दे कैरी चार्ज एंड दे फ्लो। तो यानी कि हमारा चार्ज चल रहा है इसके संग संग, तो हम कहेंगे हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन चल रहा है यानी चार्ज चल रहा है, तो क्या होगा? करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम जरा समझते हैं, ये तो हमने बढ़िया तरीके से समझ लिया, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं फटाफट अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट। अच्छा देखो, जब हमने अब करंट अपना पूरा पढ़ ही लिया है तो अब एक फॉर्मूला और आ जाएगा, बढ़िया सा आया। देखो करंट हम आई से डिनोट करते हैं, ये मैं आपको अब बता रहा हूँ, नहीं बताया था। इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। तो करंट आपका आई वो क्या हो सकता है? 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.7 एम्पियर, मतलब कुछ भी हो सकता है हमारा करंट। अब एक फॉर्मूला हमें यहाँ से मिलता है, किसके रिलेशन में? करंट के, चार्ज के और टाइम के रिलेशन में। तो वो क्या है? Q = IT, मतलब चार्ज बराबर IT, ठीक है। मतलब आप इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपको करंट दिया जाए और टाइम दिया जाए तो आप चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको टाइम दिया जाए और करंट दिया जाए, अगर आपको टाइम दिया जाए और चार्ज दिया जाए तो आप करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप अगर आपको कोई भी दो चीज़ इसमें दे दी जाएंगी, आप तीसरी चीज़ निकाल पाएंगे, ठीक है। आओ उसे पढ़ लें। अब देखो क्या है, मान के चलो आपको बोला गया करंट आपको दिया गया है 5 एम्पियर का करंट है, जो कि समय बराबर 2 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि टाइम हमेशा सेकंड्स में लिया जाएगा, करंट हमेशा एम्पियर में लिया जाएगा और चार्ज हमेशा कूलम में लिया जाएगा। अगर मान के चलो टाइम हमारा आवर में है या मिली सेकंड में, तो पहले आप उसे सेकंड में कन्वर्ट करिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन बाबू, ठीक है। आगे चलें, तो आई हमारा 5 एम्पियर है, टाइम हमारा 2 सेकंड है, तो बताओ क्यू क्या होगा? सीधा सा बात है, फॉर्मूला लगाओ, Q = IT, 5 × 2, 10 कूलम सर आगे हमारा चार्ज, ठीक है। अब ये ऐसे हमारे इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं Q = IT वाले फॉर्मूला के। अब आपको इसमें ना कुछ छोटी बड़ी यूनिट्स में कभी कंफ्यूज कर दिया जाता है, जैसे एम्पियर तो एक बड़ी यूनिट है काफ़ी, उससे की एक छोटी यूनिट होती है मिली एम्पियर, जैसे किलोग्राम की ग्राम होती है ना, वैसे ये है। अब 1 एम्पियर में कुछ 1000 मिली एम्पियर होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर दिया जाए ऐसे मिली एम्पियर में दिया जाए, आपको एम्पियर में आंसर निकालना है, तो पहले आप उसका डिवाइड देना 1000 से, उसे एम्पियर में चेंज करना, तब आप आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी सही निकलेगा। ऐसे कूलम की भी एक छोटी यूनिट होती है मिली कूलम, और मिली कूलम में कितने कूलम होते हैं ये आप मुझे बताएंगे सर्च करके, ठीक है। मैं आपको नहीं बता रहा, कुछ आपको भी तो करना चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो पोटेंशियल मतलब दम, हम में कितनी दम है,
हम एक दिन में 100 पेज लिख सकते हैं, 100 पुशअप लगा सकते हैं, 100 उठक बैठक लगा सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब बिजली की भाषा में दम या इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में दम। अब आप इसे समझते हैं, देखो ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वो दायरा जहाँ पर वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन दिखा सकता है किसी भी दूसरे आए हुए चार्ज पर, ओके। अब ये एक पॉइंट है इन्फिनिटी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है जो दूर जाते जाते कम होती जा रही है, ठीक है। ये एक पॉइंट है इन्फिनिटी जहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा था। अब उस पर क्या हुआ, इस पर इसका फोर्स ऑफ रिपल्जन कुछ लग रहा होगा, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, चाहे 0 के बराबर हो, पर कुछ तो होगा, कुछ थोड़ा सा तो होगा। अब मैं वहाँ से इस चार्ज को मैंने पकड़ा, आजा भाई मच्छर आ गया यार, ठीक है। अब उसे पकड़ा और फिर मैं उसे यहाँ से एक पॉइंट पर लेकर आया, इस पॉइंट को नाम दे दो आप ए, ठीक है। तो मैं उसे इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेके आया, जैसे मैंने नाम दे दिया ए। अब जो मैंने इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने के लिए काम करा है ना, वो है हमारा W। मैंने कुछ काम करा होगा, मेरे को दम लगानी पड़ी होगी, अबे आजा चल चल खसक, ठीक है। और हमारा जो चार्ज होगा वो होगा Q। तो इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है W/Q। यानी कि ये जो काम था ये हमारी भाषा में काम था जो हमने कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में काम क्या होगा, W/Q, ठीक है। उसी को हमें यहाँ समझना है, समझ गए हम, हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बिजली की भाषा में किया गया हुआ काम, आप समझ सकते हैं, दम या काम, ओके। तो जो हमने ये W करा था ये हमारी भाषा वाला काम था, और जब इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में काम निकालेंगे वो आएगा हमारा W/Q। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। उसको हम बता सकते हैं कि हमने कितना काम करा है उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। दोबारा सुनिए, एक चार्ज को हम इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जो काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाने के लिए हम जो काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा, मुझे हर जगह अलग अलग काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, कोई भी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं मिलेगा, ओके। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो हम डिनोटेशन करते हैं वो करते हैं हम V से। V की मतलब इसका यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वोल्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कह सकते हैं वो काम जो हमने करा है एक चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने के लिए, जो कि बराबर होता है W/Q के। W की यूनिट जूल और Q की यूनिट हमें पता ही है कूलम्ब होती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं एक नया, जो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो कुछ नहीं है, वही डायग्राम है, थोड़ा आपको चेंज दिख रहा होगा, एक B पॉइंट जुड़ चुका है बस। अब ज़रा से समझने की कोशिश करिए, मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी से A पॉइंट पर लेके आया, मैंने काम करा W1, ठीक है। कितना काम करा, W1। और फिर मैं उसी चार्ज को इन्फिनिटी से ही मैं अगर B पॉइंट पर लेके आऊँगा तो मुझे काम करना पड़ेगा W2। अब अगर मुझे निकालना है कि मुझे A पॉइंट से उस चार्ज को B पॉइंट पर लेके आऊँ तो कितना काम करना पड़ेगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में, तो उसे ही हम कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा समझो, मैं एक चार्ज को लेकर आया इन्फिनिटी से A पर, अगर मैं उसी चार्ज को, ठीक है, तो मुझे अगर मैं इन्फिनिटी से A पर लेके आया तो मुझे काम करना पड़ा W1, और जब मैं उसे इन्फिनिटी से B पर लेके आया तो मुझे काम करना पड़ा W2। तो भाई ये बताओ मुझे कि अगर मैं उसे A से B पर लेके आऊँगा तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। इसकी डेफिनेशन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस PD से हम डिनोट करते, मतलब PD हम इसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, PD कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब वो अमाउंट ऑफ वर्क जो हमें करना पड़ेगा एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर खिसकाने के लिए या लाने के लिए। सर डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा सिमिलर हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से, बहुत तो है, पर एक आपने डिफरेंस नोट करा, उसमें आपको बोला गया था फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, यानी कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 2 पॉइंट लेते हैं और उनमें से एक पॉइंट का इन्फिनिटी होना मस्ट है, मस्ट इन्फिनिटी, वहाँ पर आप इन्फिनिटी से ही चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट पर लेके आएंगे। पर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में आप
किसी एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं जिसमें कोई भी इन्फिनिटी नहीं है, वो सब अंदर के पॉइंट से, इन्फिनिटी से पहले के पॉइंट से। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, तो अगर हमें अब इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा तो यार मेरे होशियार बच्चों आप समझ ही गए होंगे, हमने जो यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है उसको अगर हम माइनस कर दे यहाँ से लेके ए तक के पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो हमें क्या ये नहीं मिल जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मिल जाएगा? तो वही हमें यहाँ फाइंड करना है। तो देखो पीडी की अब यूनिट यहाँ पे बदल जाती है, वो हो जाती है वोल्टेज, और डिनोट हम इसे वी से ही करते हैं। अब हम फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 क्या हो गया, W2/Q, W2/Q। फिर EP1 क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1, W1/Q, W1/Q बराबर एलसीएम लिया, Q सेम आ गया, W2 माइनस W1 बराबर हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, तो ये हमारा वो अमाउंट ऑफ वर्क आ गया इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में जो कि हमें करना पड़ेगा किसी इस Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे अपनी एक नई दुनिया में। अब देखो बच्चों, अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन की बात करने जा रहे हैं, पीडी और करंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। सर इनमें क्या रिलेशन होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के तो फॉर्मूले में भी सिर्फ वर्क था और चार्ज था, ये करंट तो था भी नहीं। पर बच्चों है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आओ समझो। पहले मेन रिलेशन देख लो, अगर पीडी ज़ीरो हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हुआ, तो करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो देखो पहले इसकी एक लाइन समझो, चार्ज कैन नॉट फ्लो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बिना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो क्या कहते हैं, हमारा करंट बनेगा ही नहीं। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। जब फ्लो ही नहीं है चार्ज का तो क्या है, करंट है नहीं है, ज़ीरो है भाई। तो मतलब चार्ज कैन नॉट फ्लो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, इस बात को यहाँ समझो। अब यहाँ पे से समझना कैसे, देखो वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 11th-12th में हाई लेवल पर पढ़ाया जाने वाला है, पर एक बेसिक सा आइडिया दे दूँ मैं आपको। मान के चलो आपकी ये दो जग हैं, एक में पानी यहाँ तक है, एक में पानी यहाँ तक है, आपने दोनों के बीच में एक पाइप कनेक्ट करा, आप देख पा रहे हैं इन दोनों के पानी में डिफरेंस है, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, तो इसी डिफरेंस को आप क्या मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो। ठीक है, अब ये मत सोचो कि दो चार्जेस का मान रहे हैं, किसका मान रहे हैं, मतलब बस मान लो, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कन्फ्यूज ही होके लौटोगे। ठीक है, इसलिए लगाओ मत ज़्यादा। अब जब आपने देखा कि डिफरेंस है यहाँ पर, तो पानी पहले जग से दूसरे जग में फ्लो हो पा रहा है। अब आप ये जो पानी है इसे मान लो चार्ज। ठीक है, चार्ज मान लो, कोई भी साइंटिफिक रिलेशन मत निकालो, सिर्फ लॉजिक समझो। चार्ज मान लो, चार्ज अब आप देख रहे हो चार्ज फ्लो हो रहा है, इस पाइप में से चार्ज फ्लो होगा, तो मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट। तो हम कहेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो हमारा करंट भी हो रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज मिल रहा है हमें देखने को, फ्लो ऑफ चार्ज हमारा करंट होता है। पर अगर यही हम बात करें इस डायग्राम की, दोनों में पानी इक्वल लेवल का है, तो क्या इस पाइप में से पानी फ्लो होगा? नहीं होगा। अब ये चार्ज था, यहाँ पर हमने देखा जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है, तो सर यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज भी नहीं हो रहा, फ्लो ऑफ चार्ज भी नहीं हो रहा है यहाँ। तो हम क्या, ये गलती से क्यों लिख गया है, यहाँ पे आई आना है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो करंट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज फ्लो ऑफ चार्ज है ही नहीं। समझ रहे हो इस बात को? तो ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था कि वाई पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर करंट, या चार्ज कैन नॉट फ्लो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको आप अभी समझ लो, बाकी आगे की क्लासेस में यार पढ़ लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों हमारे सामने एक दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई, आपने देखा इस जार से इस जार में पानी आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट चलता रहेगा, पर किसी न किसी समय पर आकर तो ये दोनों लेवल इक्वल हो जाएंगे, ये कंडीशन इस कंडीशन के बराबर हो जाएगी आफ्टर टाइम t। तो फिर क्या होगा, फिर हमारा करंट बंद हो जाएगा आना। ठीक है, करंट ख़त्म। तो सर कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं फ्लो ऑफ करंट को कि करंट कभी ख़त्म हो ही नहीं? तो देखो उसका एक सीधा सा आंसर है, बैटरी, डबल बैटरी, अरे वो वाला बैटरी नहीं, हमारा सेल वाला बैटरी। बैटरी से हम मेंटेन कर सकते हैं फ्लो ऑफ करंट। आपने सुना है बैटरी, अरे 5 वोल्ट की बैटरी ले आइयो, पता है 250 वोल्ट की बैटरी है ऐसे। तो उसका मतलब क्या होता है, बैटरी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है सर्किट में। तो जब सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट तो अपने आप ही फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो वही आप यहाँ सीन समझिए। मान के चलिए ये हमारा सर्किट है, ये बल्ब है गुब्बारे जैसा दिखने वाला, ये बैटरी है, पता नहीं किस जैसी दिख रही है, ये स्विच है।
2 वोल्ट की मैंने बैटरी ले ली तो अब क्या हो जाएगा कि जो 2 वोल्ट है ये बैटरी के, ये पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं 2 वोल्ट का, उसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या करंट है वो फ्लो हो पा रहा है और हमारा बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब ये हमें समझ आ गया। हाउ कैन वी मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, तो वो हम बैटरी से कर सकते हैं। बैटरी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है, उसको हम लगाएंगे और अपना बढ़िया कर लेंगे काम। अब ज़रा बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के टॉपिक की। अच्छा, कितने लोगों को पता है डायरेक्शन ऑफ करंट? वो अपना सच्ची ईमानदारी से हाथ खड़ा करें, बाकी अपने दोनों हाथ खड़े करें। ठीक है, तो चलो अब पता करते हैं क्या होती है। आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए? देखो, ये हमारी बैटरी है, ठीक है। अब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन घुसेंगे। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे ना, तो नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में घुसेंगे। पर दोस्तों, मेरे भाइयों, समझो, यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट हम मानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से गए और नेगेटिव में आए। रुक जाओ, सिर्फ सुनो, अभी गुस्सा मत होना, मोबाइल मत फेंकना। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हम वही मानते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कि नेगेटिव से जा रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। अब मेरे सभी प्यारे बच्चों के मन में सवाल आया होगा कि वाई डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट सेम। क्योंकि भाई हमने क्या पढ़ा है कि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में भी तो करंट फ्लो होगा। तो इसको उल्टा क्यों मान रहे हो? तो देखो भाई, इसका उल्टा मानने का एक ही कारण है, हमारे बड़े बूढ़े एंड नो डिस्कवरी। क्या हुआ, पुराने ज़माने की बात थी, आज से 200-400 साल पहले की। इलेक्ट्रॉन उस समय डिस्कवर हुए नहीं थे। अब पर क्या था, बिजली आ गई थी, करंट आ गया था ठीक है, तो उन्होंने क्या माना कि भाई करंट तो ऊपर वाले की देन है, एक पॉजिटिव एंटिटी मानी, मतलब एक अच्छी चीज़ मानी। तो इन्होंने कहा, अरे यार, इसको हम उल्टा कैसे मान सकते हैं, ये नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ जाए ना, ये तो भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स उन्होंने नेचर यहाँ पे अपनाया। नहीं भाई, ये तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं भाई, अपोजिट नहीं मानेंगे। हाँ ठीक है, तो हम तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही मानेंगे। तो उन्होंने पॉजिटिव से नेगेटिव मान ली, पर बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए तो पता चला भैया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ये तो खेल बिगड़ गया। ठीक है, तो जब से बस यही लागू हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे उससे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसको हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट भी कहते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल यानी कि ओल्ड डायरेक्शन, पुराना डायरेक्शन ऑफ करंट। पुराना और नया दोनों यही है, इसको अभी तक चेंज नहीं किया गया है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, सर अब तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो अब तो इस डायरेक्शन को बदल दो। ठीक है, तो भाई देखो, अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे तो कर देना और नोबेल प्राइज़ ले लेना। ठीक है, मैं तो खैर आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो फिर क्या करूँ। तो बस करंट का फ्लो हम मानते हैं, होता नहीं है, माना जाता है। कन्वेंशनल मानने वाली चीज़ है, होता तो नहीं है। होते तो भैया इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहे हैं तो करंट भी तो ऐसे जाना चाहिए, पर बड़े बूढ़े मान गए तो उसी बात को हम मानते हुए चल रहे हैं। और आप भी उसी के हिसाब से जवाब देंगे जो वो कह के गए हैं कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही आप बताएंगे, चाहे होगा नहीं पर आप यही बताएंगे। ओके, समझिए बात आई। अब चलो आगे चलते हैं कि करंट हमारा फ्लो कैसे करता है बैटरी में। आओ देखें। अब देखो, एक क्वेश्चन और उठता है, हाउ द करंट फ्लोज इन वायर। ठीक है, जिन्हें बैटरी का फ्लो समझ आ गया उन्हें यहाँ भी समझ आ जाएगा, बहुत आसान सा है। देखो सीधा सा, जब तक बैटरी, ये वायर है, इससे बैटरी कनेक्ट नहीं है अभी, तो देखो इलेक्ट्रॉन कोई भी उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मतलब अपनी मनमौजी चला रहे हैं। वही बच्चे हो गए हैं कि अभी टीचर है नहीं क्लास में तो जंगली पना दिखा लो अपना, है ना, टीचर कहती है ऐसे। तो मैं वही बात बता रहा हूँ। पर अगर तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये हमारा फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो असलियत में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जब तक उनसे कोई पावर का सोर्स कनेक्ट नहीं होता है या पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट नहीं होता है। और जब हम इसमें बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो फिर जैसे टीचर आ जाता है ना क्लास में, सब एक लाइन में खड़े सीधी एकदम चुप्पी के साथ के चल रहे हैं, बिल्कुल ये नाक की सीध में चलते जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। पीछे मुड़ के देखेंगे तक नहीं कि पीछे हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि बैटरी के कनेक्ट करने से कितना इफेक्ट पड़ता है। ये क्यों पड़ता है, देखो मेन बात पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और फिर क्या होता है, उससे हमारा अट्रैक्शन होता है हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ओके सर, समझ आई बात। तो इससे हमें पता चला कि व्हेन बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन रैंडम डायरेक्शन, बट व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
ओके, समझ आ गए, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स, जो कि बहुत सबसे आसान चीज़ है इस चैप्टर की। आओ तो दोस्तों, अब हम आ गए इस चैप्टर के मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक पर, जो मुझे आज तक नहीं आया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ये बहुत आसान है, मतलब रद्दी टॉपिक है बहुत। देखो क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट, तुम सबको पता ही है सर्किट क्या होता है यार। वायर हो, बैटरी हो और रेजिस्टेंसेज हो, स्विच हो, संग में जुड़े हो, उसे सर्किट कहते हैं। तो बेसिकली अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेज एंड अ स्विच बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। तो मतलब एक ऐसा कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, कंटिन्यूस मतलब लगातार कंडक्टिंग, जिसमें से करंट फ्लो हो सके, ऐसा पाथ जो कि वायर्स कंसिस्ट करता हो, रेजिस्टेंसेस यानी कि बल्ब हो जो कि अपने पास करंट को रोके और उसका इस्तेमाल लें, रेजिस्टेंसेस उन्हें कहते हैं, बाकी आगे नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, और एक स्विच हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे कंडक्टिंग पाथ को हम सर्किट कहते हैं, ठीक है। अब थोड़े सिंबल्स पढ़ लेते हैं ज़रा, जो आपको देखो ऐसा हाल क्यों है इस सर्किट का, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब आप में से भी जिनकी अच्छी नहीं होगी तो आप लोग भी ऐसा हल करेंगे, तो उसके लिए हम सिंबल्स पढ़ लेते हैं जो हमें आसानी से डायग्राम बनाने में मदद करेगा। तो देखो क्या है सिंबल, ये हमारा सेल का सिंबल होता है, सिंगल, एक लंबी डंडी मतलब दिखाता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, और छोटी डंडी नेगेटिव टर्मिनल। बाकी जब हम ऐसे दो आपस में दो जोड़ देते हैं तो वही हमारा बैटरी बन जाता है, बिकॉज बैटरी इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये हमारा सादा वायर है, ये हमारा जॉइंट है, यानी एक वायर एक ऊपर के जा रहा है मतलब, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, जैसे बल्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिक्स रेजिस्टेंस का होता है। ये हमारा क्लोज्ड स्विच है, जब करंट फ्लो होगा। ये ओपन स्विच है, जब करंट फ्लो नहीं होगा। ये दोनों डायग्राम स्विच के लिए आप कैसे चाहें वैसा बना सकते हैं, अंदर बिंदी डाल के ऐसा बनाते या ऐसा लाइन वाला। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसे हम रियोस्टेट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट। ये क्या होता है, ये हमारी मतलब बदल सकती है सर्किट में भी, हम इसे कम ज़्यादा अपने मन से कम कर सकते हैं। तो ज़रा मैं लिख दूँ रियोस्टेट, ठीक है, तो इसे हम रियोस्टेट कहते हैं। तो ये हम आगे जाके पूरा रेफरेंस पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से, आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम आगे चलेंगे।